नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग नवरात्रि में चुड़ैल का घर आना सच्ची घटना के अंतिम भाग के विषय में जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इनके ईमेल पत्र को। गुरुजी, उसके बाद जैसे ही उस चुड़ैल ने इनकी ओर बहुत तेजी से कदम बढ़ाए, अचानक वह रुक गई और रोने लगी। सभी को इस बात पर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। असल में परिवार के अन्य सदस्य वहां आ गए थे। यह बात केवल भाभी को पता थी, इसीलिए वह सारी बात जानती थी। लेकिन बाकी लोग जब इस बात को सुने तो बड़े ही क्रोधित हो गए। परिवार के सभी सदस्य थू थू करने लगे, क्योंकि वह कहने लगे कि जब तुम्हारे पास एक पत्नी थी तो दूसरी शादी करने की क्या जरूरत पड़ी, और ऐसे ही किसी लड़की को क्यों लेकर आ गए हो। तो किसी ने भी साथ नहीं दिया और सभी उस चुड़ैल के पास पहुंच गए। वह जोर जोर से रो रही थी। तब मेरे परदादा ने भाभी को इशारा किया और कहा, यह मेरी समस्याओं को हल कर देंगी। भाभी समझ चुकी थी कि जरूर गुरुजी ने किसी स्त्री को यहाँ भेजा है। हो सकता है यह कोई तांत्रिक स्त्री हो जो कि मेरे देवर के साथ यहाँ पर आई है। इसलिए उन्होंने तुरंत ही उसका स्वागत किया, पूजा थाल और उनके पद चिन्ह भी बनवाए। अब उनका प्रवेश घर में हो चुका था। घर के सारे सदस्य उस चुड़ैल के पास थे और उसे कहने लगे, बिटिया, तुम्हारे जैसा दुर्भाग्य किसी का नहीं है। हम लोग कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि वह तो हमारा ही बेटा है, हमारे ही घर का वारिस है। तब वह चुड़ैल कहने लगी, आप लोग बस मेरा साथ दीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। यह बात भाभी ने सुनी। वह स्पष्ट रूप से समझ चुकी थी कि यह जरूर कुछ इस स्त्री के साथ बुरा करेगी। इसीलिए उन्होंने जाकर वह बात देवर को बताई। उनके साथ खड़ी वह दिव्य स्वरूप वाली स्त्री मधुमती कहने लगी, भाभी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप मेरी जेठानी हैं। इस कारण से आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं आपकी और इस परिवार की सुरक्षा का पूरा प्रबंध करूंगी। कोई भी इस परिवार पर बुरी दृष्टि नहीं डाल सकेगा। और यह कहकर उन्होंने भाभी को साथ में ले लिया। उनसे कहा, अब आप ऐसा कीजिए, पूरे घर को दीपों से सजा दीजिए। यहाँ पर हम माता काली की आराधना करेंगे, पूरा परिवार। यह बात परिवार वालों को तो ज्यादा आश्चर्य में नहीं डाल रही थी, लेकिन उस चुड़ैल को अवश्य ही प्रभावित कर रही थी। उसने कहा, सब लोग यहाँ खुशियाँ मनाने में लगे हैं, मेरे जीवन की किसी को नहीं पड़ी। मैं यह दीप उत्सव नहीं होने दूंगी। इस प्रकार उसके कहने से परिवार वाले ना चाहते हुए भी उसे कुछ बोल ही नहीं सकते थे, क्योंकि सबके मन में यह बात थी कि यह क्रोधवश अपनी सौत के आ जाने के कारण ही ऐसा बोल रही है। अब कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता था। परिवार का अंदरूनी मामला था, इसलिए आखिरकार सबने नव विवाहिता मधुमती की बात मानी। उसका नाम भी मधुमती ही था, इसलिए सबने कहा, मधुमती, तुम दीप उत्सव मनाओ। माता काली की आराधना सभी लोग मिलकर करेंगे। और वहां दीप जला दिए गए। इससे चुड़ैल की शक्ति कम पड़ने लगी। वह क्रोधित हो गई। उसने दीपक फेंकने की कोशिश की, लेकिन मधुमती की शक्ति के आगे उसकी एक न चली। तो वह गुस्से से सबको कहने लगी, ठीक है, मैं घर के बाहर जा रही हूँ और तब तक कदम नहीं रखूंगी जब तक यह औरत यहाँ से नहीं चली जाती। और इसी प्रकार फिर वह वहां से बाहर निकल गई। वहां जाकर घर के बाहर थोड़ी ही देर में बहुत सारे लोगों को लेकर आ गई। गांव के लोग वहां इकट्ठा थे, तो सभी ने कहा, इस बात का फैसला तो करना ही पड़ेगा। आखिर एक औरत के होते हुए दूसरी औरत से शादी करना बिल्कुल गलत है। एक ही पत्नी पुरुष को रखनी चाहिए। हम किसी दूसरे धर्म को नहीं मानते।
हम सभी हिंदू हैं, इसलिए समाज में गलत प्रभाव ना पड़े, इसलिए केवल एक स्त्री ही रखनी चाहिए। तब बहुत सारे लोग बोलने लगे कि ये नई लड़की को इस घर से बाहर निकाल दो, क्योंकि पहले जिससे शादी की है वही इस घर में रहने के लायक है। यह सुनकर परिवार वाले भी कुछ नहीं बोल पा रहे थे। तब मधुमती ने आगे आकर कहा, मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ, आप पहली बार मेरी मुंह दिखाई में आए हैं, इसलिए आप सभी का स्वागत है। इस फैसले से पहले आप सभी मेरे मेहमान हैं। आप सभी बैठिए, मैं आप सभी के लिए भोजन का प्रबंध करती हूँ। यह सुनकर अब गांव वाले और भी ज्यादा आश्चर्य में आ गए। उन्हें इस तरह के व्यवहार की तो कोई कल्पना ही नहीं थी। मधुमती ने सभी को बैठा दिया और उनके लिए सुंदर व्यंजन घर से लेकर आने लगी। पूरे गांव वाले उस भोजन को खाकर तृप्त हो गए और तब चुड़ैल ने कहा, आप सब पागल हो, आप सबने मेरा वादा भी तोड़ दिया। आपने कहा था कि आप सभी मेरा सहयोग करेंगे, किंतु आपने सहयोग के स्थान पर इसका भोजन ग्रहण करना शुरू कर दिया है, जैसे कि आप मुंह दिखाई दे रहे हो। यह सुनकर वहां पर सारे के सारे वह भोजन फेंक दिए और सभी वहां पर गुस्से से खड़े हो गए। तब चुड़ैल ने मेरे परदादा के पास आकर पूछा, आपसे मैं आखिरी बार और सिर्फ एक बार पूछती हूँ, क्या आप मुझसे प्रेम करते हैं? और अगर प्रेम करते हैं तो आपको इसी वक्त इस स्त्री को छोड़ना होगा, अन्यथा मैं आपके साथ आपके पूरे परिवार के प्राण ले लूंगी। यह सुनकर मेरे परदादा ने हंसते हुए कहा, प्यार कोई जबरदस्ती का खेल नहीं है। मैं आपसे प्रेम नहीं करता, मेरा प्रेम तो इनके साथ है और आपसे यही मेरी पत्नी है। आपने अपनी पत्नी का दर्जा भी खो दिया है। इतना ही सुनना था कि चुड़ैल ने कहा, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या आप मुझे अपनी पत्नी नहीं स्वीकार करते? तब मेरे परदादा ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता, चली जाओ यहाँ से। इस प्रकार जैसे ही मेरे परदादा ने वह शब्द कहे, वहां पर एक भयानक बिखरे हुए बालों वाली बहुत ही भयानक स्वरूप में एक चुड़ैल प्रकट हो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, मैं सभी को मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। सबसे पहले तो मैं इस स्त्री को खा जाऊंगी। और तब उसने कहा, मेरी सेना जागृत हो। वहां पर जितने भी गांव वाले आए थे, सारे के सारे भूत और प्रेत ही थे। वहां पर पूरी मंडली जागृत हो गई और जैसे ही सब पूरे परिवार पर हमला करने के लिए दौड़ने लगे, तब मधुमती ने कहा, एक मिनट रुको, पहले मैं यह दीपक माता काली के सामने रख कर आ जाऊं। उतनी देर जितना उत्पात करना है कर लो। और वह दीपक उठाकर माता काली की प्रतिमा के सामने रखने के लिए चली गई। इधर प्रेतों ने परिवार वालों को मारना पीटना शुरू कर दिया। चुड़ैल भी बड़ी तेजी से अपने ही पति यानी मेरे उन परदादा के ऊपर लपकी। उसने उन्हें नीचे गिरा दिया और चढ़ गई उनकी छाती पर, दबाने लगी उनका गला। उनका सांस लेना मुश्किल हो गया। इधर मधुमती ने जैसे ही माता काली के आगे दीपक रखा, अद्भुत रूप से दृश्य बदल गया। मधुमती भयंकर स्वरूप को धारण कर ली। हाथ में तलवार और नरमुंड पकड़े हुए तेजी से वह बाहर आई। वह सच में देवी माता काली नजर आ रही थी। उसकी शक्ति बहुत थी और अपनी भयानक आवाज में चिल्लाते हुए वह बाहर आ गई और कहने लगी, मेरा सौम्य रूप तो सबने देख लिया, अब मेरा भयानक रूप देखो। उसने वहां तलवार चलाना शुरू कर दिया और भूत प्रेतों के शरीरों को बिल्कुल झाड़ियों के ऊपर चलाकर, जैसे तलवार से झाड़ियां काट दी जाती हैं, इसी प्रकार वहां पर सभी भूत प्रेतों के शरीरों को उसने काट कर फेंक दिया। अब बारी थी उस चुड़ैल की और तब
चुड़ैल ने पति के गर्दन को पकड़कर कहा, अगर तू मेरी ओर बढ़ी तो मैं अभी इसके प्राण ले लूंगी। तब मेरे परदादा ने कहा, देवी आप चली जाइए, मेरी चिंता मत कीजिए, आप मेरे परिवार की रक्षा कीजिए, बस मेरी इतनी ही प्रार्थना है। तब देवी ने कहा, नहीं, मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको ही बचाना नहीं है, सबकी रक्षा करना भी है, इसलिए लेकिन सबसे पहले आप मेरे पति हैं, इसलिए मेरा कर्तव्य भी सबसे पहले आपका ही है। चुड़ैल ने तभी वहां पर अन्य चुड़ैल शक्तियों का आवाहन कर दिया और सब ने पूरे परिवार को पकड़ लिया। सबकी गर्दन दबा दी गई, सभी का सांस लेना मुश्किल हो गया। तब मधुमती ने कहा, चुड़ैल तू अभी के अभी इन सभी को छोड़ दे, वरना मुझे आवाहन करना पड़ेगा उस शक्ति का जिसके आगे तुम्हारी सबकी कोई सामर्थ्य नहीं है। तब चुड़ैल ने कहा, तू अगर हमेशा के लिए यहाँ से चली जाए तो मैं इसके परिवार को छोड़ दूंगी, अन्यथा इनके परिवार की एक ना एक सदस्य की मृत्यु तो हो ही जाएगी। अब तुझे सोचना है। और उसने अपने उस पति को भी कहा, इसे कह यहाँ से हमेशा के लिए चली जाए और वचन दे, तभी मैं तेरे परिवार को छोड़ूंगी, अन्यथा आज किसी न किसी सदस्य की मृत्यु तय है। तब मेरे परदादा ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए मधुमती से कहा, देवी आप यहाँ से चली जाइए, मेरी यही इच्छा है, बस हम सब की रक्षा कर दीजिए। मैं नहीं चाहता कि आपकी वजह से यहाँ पर बुरी शक्तियाँ हमेशा आती रहें। तब मधुमती ने कहा, मैंने आपसे कहा था और वचन भी लिया था, आप जब मुझे जाने को बोलेंगे मुझे तभी मैं जाऊंगी, इसलिए आपकी इच्छा को मैं पूरी करती हूँ। आपने मुझे जाने को बोला है, इसलिए यह शक्तियाँ अब हमेशा यहाँ पर रहेंगी, लेकिन आपकी परेशानी और उस पूरे गांव की रक्षा भी मैं आज से करती हूँ। अदृश्य रूप में सदैव यहाँ विद्यमान रहूंगी और सभी को बचाऊंगी। इस गांव में लोगों को बुरी से बुरी शक्तियाँ दिखाई पड़ेंगी, लेकिन किसी का बुरा वह नहीं कर पाएंगी, क्योंकि मेरी शक्तियाँ यहाँ विराजमान रहेंगी। इस गांव का नाम भी चुड़ैल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा संख्या में भूत प्रेत और चुड़ैल वास करेंगे, लेकिन मेरी शक्ति के कारण किसी का बुरा भी नहीं कर पाएंगे। यह कहते हुए उन्होंने तुरंत ही माता काली का स्वरूप धारण कर लिया और सभी का वहां पर भक्षण कर लिया। सब उसके मुंह में समाते चले गए और वहां पर पूरी तरह सभी बुरी शक्तियों उस चुड़ैल सहित सबका नाश हो गया। लेकिन धरती के अंदर से बहुत सारी भूत प्रेत चुड़ैलें वहां प्रकट हो गईं और खुशी से इधर उधर जाने लगी। तब देवी मधुमती ने कहा, माँ की कृपा से मैंने आपका और आपके परिवार सहित इस पूरे गांव की रक्षा कर दी है। यह गांव चुड़ैल गांव के नाम से जाना जाएगा। अब मेरे जाने का समय हो चुका है, आप सभी का कल्याण हो। यह कहते हुए वह देवी वहां से गायब हो गई। जाने से पहले उन्होंने बताया कि अभी तक उस तांत्रिक और इस चुड़ैल की माया से ही आपको सारे दृश्य दिखाई दिए, जैसे नदी के पार जाना, वहां जाकर स्वस्थ होना इत्यादि। आप इस माया से तभी बचे जब साधु की सहायता ली, इसलिए सच्चा गुरु और सिद्ध व्यक्ति के हमेशा सामीप्य में रहना, तभी आपका और सभी का कल्याण होगा। और इस प्रकार मेरे परदादा बच पाए। बाद में उनका जीवन सामान्य हो गया, लेकिन उस गांव में हमेशा लोगों को भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल दिखती रही। इसीलिए समय के साथ लोगों ने इस गांव का नाम ही चुड़ैल रख दिया। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि गुजरात राज्य के सूरत जिले में मांडवी तालुका में यह एक ऐसा चुड़ैल गांव है जो आज भी प्रेत बाधित जमीन पर स्थित है, लेकिन भूत प्रेत यहाँ किसी का बुरा आज तक नहीं कर पाए। यह सब उस देवी की ही कृपा है जो मधुमती योगिनी के नाम से जानी जाती है। गुरुजी, हालांकि
उनकी पूजा और मंदिर इत्यादि कोई भी यहाँ नहीं है, लेकिन इस दुर्लभ और बहुत ही गोपनीय कहानी को मैंने सुनाकर उनके विषय में जानने और समझने का प्रयास किया है। आपके अन्य वीडियो को देखकर मैं जान चुका हूँ कि यह देवी एक योगिनी शक्ति हैं जो माता काली के ही कुल में जानी जाती हैं। मैं सभी दर्शकों का धन्यवाद कहता हूँ जिन्होंने मेरी इस कहानी को पसंद किया है। आपको प्रणाम गुरुजी। तो देखिए, इस प्रकार से इन्होंने इस कथा के माध्यम से इस चुड़ैल गांव के विषय में बताया। अगर यह कहानी और जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।